जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं, जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है। जिसमें हम पढ़ेंगे अपराध का परिमाप है। उसमें पहला लेक्चर कवर कर दिए थे। उसमें हम क्या कवर किए हुए थे? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इसको हम अच्छे से पढ़ लिए हुए थे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। दोस्तों मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है उसको हम आज समझने वाले हैं। तो आप हेडलाइनिंग में आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा। नोट करने के बाद हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। स्टार ला के यहाँ पे हम लिख देते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। दोस्तों ये मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है इसको हम आज जानेंगे। तो यहाँ पे इसे होता है मात्रक को पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ में दो तरह के मात्रक होते हैं। एक होते हैं आधारी मात्रक और दूसरा होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को यानी जिसमें आधारी मात्रक भी रहेंगे और व्युत्पन्न मात्रक भी रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मात्रकों की पद्धतियाँ। पूरे समूह को क्या बोलेंगे? मात्रकों की पद्धतियाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे आधारी मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धतियाँ करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को क्या बोलेंगे दोस्तों? मात्रकों की पद्धतियाँ बोलेंगे। मात्रकों की पद्धतियाँ जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा लंबाई, कॉमा द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये क्या हो गया? मात्रकों की पद्धतियाँ हो गया। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों ये मात्रकों की पद्धतियाँ में दो प्रकार के अभी हम बताए हैं। दो प्रकार के मात्रक होते हैं। पहले होते हैं आधारी मात्रक, दूसरा होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हो जाएगा आधारी मात्रक और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब इस दोनों के एक एक करके फिर हम समझेंगे। आधारी मात्रक किसको बोलते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं। तो इसको आप नोट करते समय यहाँ पे हेडलाइनिंग दे दीजिएगा। आधारी मात्रक आधारी मात्रक क्या होता है? तो वैसी मात्रक जो क्या होता है? स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं करता है ना। उसको क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं, है ना। यहाँ पे उसको नोट कर लीजिए। वैसी राशि मात्रक जो स्वतंत्र होती है उसे क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक कहते हैं। और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक तो क्या बोलेंगे? वैसी मात्रक जो आधारी मात्रक पे निर्भर होता है। आधारी मात्रक पे निर्भर रहता है, है ना। जो आधारी मात्रकों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा, है ना। इसे व्युत्पन्न मात्रक करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। किसे कहते हैं? आधारी मात्रक उसे बोलते हैं जो स्वतंत्र पाई जाती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है।
उसे क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो हो जाएगा जो आधारी मात्रकों पर निर्भर रहता है, मतलब कि बिना आधारी मात्रक की सहायता से उसका कोई काम नहीं बनने वाला। जो भी वो काम करेगा उसको सहायता लेना ही पड़ेगा किसका, आधारी मात्रकों की। तो इतना ये हो गया। और ये इन दोनों के पूरे समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, मात्रकों की पत्तियाँ बोलते हैं। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये टॉपिक है, आप इसको समझ लीजिए। और इसके बाद जानेंगे हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय पत्तियाँ क्या होती है ना। अंतर्राष्ट्रीय पत्तियाँ तो सबसे पहले क्या हुआ था, पेरिस में, पेरिस से क्या है, शहर है ना। पेरिस में क्या हुआ था, एक सेवेरेज जगह, एक सेवेर नाम का एक स्थान था। वहाँ पे क्या हुआ, 11वीं तौल एवं माप की महासम्मेलन, उसमें लंबी क्या हुआ, लंबी परिचर्चाओं के बाद क्या हुआ, वहाँ पे 6 पत्तियों का आयोजित किया गया, परिभाषित किया गया। जिसमें क्या था, इसमें द्रव्यमान था, लंबाई था, समय था, विद्युत धारा था, लेकिन वहाँ तक 6 ही था। क्या था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। समय था अंतर्राष्ट्रीय, इसको हेडलाइन से नोट लीजिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती, अंतर्राष्ट्रीय पत्ती तो क्या था, पेरिस स्थान क्या था, पेरिस था, है ना। ये आप जानते होंगे, एक शहर है। वहाँ पे क्या था, एक सेवेरे नामक एक स्थान था, जिस जगह पर क्या हुआ, लंबी परिचर्चाओं के बाद 6 मात्रकों की का आयोजना किया गया था। जिसमें था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ का परिमाण, ये 6 था। इन सभी को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था पेरिस में सेवेरेज नामक संस्था पे। वहाँ पे इसका टाइम था 1960 के दशक में हुआ था, 1960 में। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तभी उसके बाद कितना हुआ, ये 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ। 11वीं तौल एवं माप के सम्मेलन हुआ। कब हुआ था, तो 1960 में। उसके बाद क्या हुआ था, जब 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन हुआ, कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ। जब वहाँ पे हुआ तो एक सातवीं क्या किया गया, एक 7वीं जो होता है मात्रकों का आयोजन किया गया। उसमें क्या हुआ, इसका जो था लास्ट में था पदार्थ का परिमाप था, उसमें उसका मात्रक था, मोल था। क्या था, मोल था। इसमें विद्युत धारा, ताप का, यहाँ पे दोस्तों यही हुआ था, पदार्थ का परिमाप ही आयोजित किया गया था, लास्ट वाला था। उसमें जिसका था मोल नाम दिया गया था, उसका SI मात्रक था मोल। 14वीं माप एवं तौल के महासम्मेलन, 14वीं माप एवं तौल के महासम्मेलन एक मोल मात्रक का प्रयोग किया गया था। ये था दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्तियाँ, है ना। पेरिस में हुआ था, सेवेरे नामक संस्था पे। इसमें 6 मात्रकों का आयोजना किया गया था लंबी परिचर्चाओं के बाद। उसके बाद 14वीं माप एवं तौल के महासम्मेलन में क्या हुआ था कि वहाँ पे लास्ट एक सातवां क्या गया था, मात्रकों का आयोजना किया गया था, है ना। उसमें इसको याद कर लीजिएगा, उसका SI मात्रक का मोल था, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको आप समझाने की कोशिश करेंगे, अगला टॉपिक है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।